गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 18 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई? ए नंबर 1972, बी नंबर 1950, सी नंबर 1947 में और डी नंबर 1942 में। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स की स्थापना किसने किया? ए नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, बी नंबर दलित युवाओं द्वारा और सी नंबर जगजीवन राम द्वारा, डी नंबर जीतन राम मांझी द्वारा। सही आंसर है बी नंबर दलित युवाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियाँ क्या थी? ए नंबर दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना, बी नंबर विधानमंडलों में दलितों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व करना और सी नंबर दलित आरक्षण की मांग, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगें क्या थी? ए नंबर गन्ने एवं गेहूँ की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, बी नंबर समुचित उचित मूल्यों पर बिजली की आपूर्ति हो, सी नंबर किसानों का बकाया कर्ज माफ हो, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन एंटी अरेक मूवमेंट भारत के किस राज्य का आंदोलन था? ए नंबर आंध्र प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर बिहार, डी नंबर उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ए नंबर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतःस्फूर्त आंदोलन था? ए नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी नंबर ताड़ी विरोधी आंदोलन, सी नंबर नेशनल फिशवर्क्स फॉर्म, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर ताड़ी विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ए नंबर पुरुषों द्वारा गांव छोड़कर पलायन करना, बी नंबर पुरुषों में साक्षरता दर बढ़ना, सी नंबर पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना और डी नंबर पुरुषों द्वारा मांसाहारी भोजन को प्रमुखता दिया जाना। सही आंसर दोस्तों सी नंबर पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ए नंबर 75%, बी नंबर 50%, सी नंबर 40%, डी नंबर 25%। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 25%। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नंबर कृषि का विकास, बी नंबर पर्यावरण रक्षा, सी नंबर गांधीवादी विचारों का प्रचार और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डी नंबर पर्यावरण रक्षा। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? ए नंबर आंध्र प्रदेश, बी नंबर बिहार, सी नंबर महाराष्ट्र, डी नंबर उत्तर प्रदेश। सही आंसर दोस्तों सी नंबर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है? ए नंबर में है भारतीय किसान यूनियन स्मृत राज्यों में सक्रिय रहना और बी नंबर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया, सी नंबर भारतीय किसान यूनियन राजनीति में दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं और डी नंबर उपयुक्त सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर उपयुक्त सभी। बढ़ते अगला टॉपिक की ओर। टॉपिक है दोस्तों, भारतीय राजनीति के नए आयाम लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। इसका पहला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को मंडल आयोग की सिफारिशों को कब लागू किया गया? ए नंबर 1979, बी नंबर 1990, सी नंबर 1995, डी नंबर 1999। सही आंसर है बी नंबर 1990 में। अगला प्रश्न है, जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? ए नंबर लालटेन, बी नंबर तीर, सी नंबर चक्र और डी नंबर हलघर किसान। सही आंसर है सी नंबर चक्र। अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? ए नंबर 1999, बी नंबर 1992, सी नंबर 1995, डी नंबर 2014। सही आंसर ए नंबर 1999 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना? भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना? ए नंबर में 1989, बी नंबर 1990, सी नंबर 1992, डी नंबर 1995। सही आंसर ए नंबर 1989 में। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर धनिक लाल मंडल, बी नंबर बीपी सिंह, सी नंबर वीपी मंडल और डी नंबर नीतीश कुमार। सही आंसर है सी नंबर वीपी मंडल। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ है क्या है? ए नंबर अनुसूचित जाति से, बी नंबर अनुसूचित जनजाति से, सी नंबर अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय, और डी नंबर विकल्प सभी। सही आंसर दोस्तों सी नंबर अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। अगला प्रश्न है, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ए नंबर मायावती, बी नंबर मुलायम सिंह यादव, सी नंबर कांशीराम, डी नंबर जगजीवन राम। सही आंसर सी नंबर कांशीराम द्वारा। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई? ए नंबर जनता दल का गठन, बी नंबर गोधरा कांड, सी नंबर राजग सरकार का गठन, और डी नंबर बाबरी मस्जिद का विध्वंस। सही आंसर डी नंबर बाबरी मस्जिद का विध्वंस। अगला प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? ए नंबर तमिलनाडु, बी नंबर नागालैंड, सी नंबर बिहार, डी नंबर गुजरात। सही आंसर सी नंबर बिहार का, नीतीश कुमार वाला। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था? ए नंबर 2210, बी नंबर 375, सी नंबर 415, डी नंबर 420। सही आंसर है सी नंबर 415। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया? ए नंबर इंदिरा गांधी, बी नंबर वीपी सिंह, सी नंबर चंद्रशेखर, और डी नंबर इंद्र कुमार गुजराल। सही आंसर है बी नंबर वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ? ए नंबर 1984, बी नंबर 1999, सी नंबर 1991, डी नंबर 1996। सही आंसर है सी नंबर 1991 में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? ए नंबर 6 अप्रैल 1980, बी नंबर 6 दिसंबर 1992, सी नंबर 15 अगस्त 1947, डी नंबर 8 मार्च 2008। सही आंसर है ए नंबर 6 अप्रैल 1980 को। अगला प्रश्न है, जनता दल का गठन कब हुआ? ए नंबर 15 अगस्त 1990, बी नंबर 11 अक्टूबर 1988, सी नंबर 1 मई 1977, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर 11 अक्टूबर 1988 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर जनता दल का गठन हुआ? ए नंबर कर्पूरी ठाकुर, बी नंबर राम मनोहर लोहिया, सी नंबर जयप्रकाश नारायण, डी नंबर ईवी रामस्वामी नायकर पेरियार। सही आंसर है सी नंबर जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। अगला प्रश्न है, जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर वीपी सिंह, बी नंबर SR बम्बई, सी नंबर चंद्रशेखर, और डी नंबर इंद्र कुमार गुजराल। सही आंसर है ए नंबर वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, 1999 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? ए नंबर वीपी सिंह, बी नंबर राजीव गांधी, सी नंबर चंद्रशेखर, डी नंबर लालू प्रसाद यादव। सही आंसर है ए नंबर वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, शाहबानू मामला किससे संबंधित मामला था? ए नंबर तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से, और बी नंबर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से, सी नंबर मुसलमानों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने से, डी नंबर उपयुक्त में से किसी से नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? ए नंबर वीपी सिंह, बी नंबर देवगौड़ा, सी नंबर इंद्र कुमार गुजराल, और डी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर ए नंबर वीपी सिंह। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए नंबर में है फ्रेंड्स 1905, बी नंबर में है 1906, सी नंबर 1907, डी नंबर 1908। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर 1906। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? ए नंबर में है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बी नंबर में है बीजेपी, और डी नंबर में है जनता पार्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? ए नंबर में है दोस्तों 505, बी नंबर में 543, सी नंबर में है 500, और डी नंबर में है 479। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर 499। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? ए नंबर 1905, बी नंबर में 1935 ईस्वी में, सी नंबर 1900 ईस्वी में, डी नंबर 1850 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ए नंबर में है दोस्तों कांग्रेस पार्टी, बी नंबर सोशलिस्ट पार्टी, और सी नंबर स्वतंत्र पार्टी,
और डी नंबर भारतीय जनसंघ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? ए नंबर में है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, बी नंबर में है आचार्य कृपलानी, सी नंबर श्याम प्रसाद, डी नंबर विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? ए नंबर में है दोस्तों 1948 ईस्वी में, बी नंबर 1885 ईस्वी में, सी नंबर 1950 ईस्वी में और डी नंबर 1951 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना की? ए नंबर में है दोस्तों रिपब्लिक पार्टी, बी नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक, सी नंबर स्वतंत्र पार्टी और डी नंबर प्रजा सोशलिस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की? ए नंबर में है दोस्तों फॉरवर्ड, बी नंबर में है जनसंघ, सी नंबर में आज़ाद हिंद और डी नंबर में स्वराज पार्टी। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1959 ईस्वी में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ए नंबर में है दोस्तों आचार्य कृपलानी, बी नंबर में है राजगोपालचारी, सी नंबर में है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव और डी नंबर में है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? ए नंबर में दोस्तों 1962, बी नंबर में 1964, सी नंबर में 1966 और डी नंबर में 1971। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ए नंबर में है नई दिल्ली, बी नंबर में काहिरा, सी नंबर हवाना, डी नंबर बेलग्रेड। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर बेलग्रेड। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? ए नंबर में है दोस्तों जनता दल, बी नंबर जनता पार्टी, सी नंबर स्वतंत्र पार्टी, डी नंबर लोक दल। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर जनता पार्टी। बी नंबर जनता पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ए नंबर में है महात्मा गांधी, बी नंबर में है बी आर अम्बेडकर, सी नंबर में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी नंबर में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैर कांग्रेस का नारा किसने दिया? ए नंबर में है दोस्तों जयप्रकाश नारायण और बी नंबर में है दोस्तों मोरारजी देसाई, सी नंबर में है दोस्तों राम मनोहर लोहिया और डी नंबर में है दोस्तों योगेंद्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? ए नंबर में है दोस्तों 1955, बी नंबर में 1964 और सी नंबर में 1956 और डी नंबर में 1965। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर 1964। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। ए नंबर में दोस्तों राष्ट्रीय एकता की चुनौती, बी नंबर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, सी नंबर में गरीबी एवं बेरोजगारी की समाप्ति और डी नंबर में उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस विभाजन का प्रमुख कारण रहा? ए नंबर में दोस्तों लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, बी नंबर धार्मिक पुनरुत्थान, सी नंबर लाल बाल पल के उग्र विचार और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस का प्रभुत्व कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों ए नंबर में है 1885 से 1950 तक, बी नंबर 1952 से 1967 तक, सी नंबर 1967 से 1977 तक और डी नंबर 1977 से 2000 तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देश में लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे? ए नंबर में है दोस्तों
देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। बी नंबर क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा। सी नंबर एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा। और डी नंबर विकास की गति के अवरुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ए नंबर में है दोस्तों जनवरी 1935 में, बी नंबर जनवरी 1942 में, सी नंबर जनवरी 1950 में और डी नंबर जनवरी 1951 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 22 नंबर में है दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ए नंबर में है दोस्तों कुमार मंगलम, बी नंबर में सुकुमार सेन, सी नंबर में सचिनानंद सिन्हा और डी नंबर टी एन शेषन। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर सुकुमार सेन। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ए नंबर में है दोस्तों स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, बी नंबर मंत्रिपरिषद का गठन कराना और सी नंबर में संसद का कार्यकाल तय करना और डी नंबर में लोकसभा भंग करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। तो दोस्तों आज बस इतना ही तक रखिए। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों जब तब तक के लिए खुदा हाफिज़।